हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांसाप। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूं कि जैसे मार्केट क्रैश होता है, क्रैश इन द सेंस अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है, ठीक है, मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा, क्रैश इज समथिंग डिफरेंट। मार्केट जब थोड़ा करेक्ट होता है, ठीक है, मतलब जहां भी करेक्शन होता है मार्केट आप देखोगे 2-3 हज़ार ऐसा पॉइंट नीचे आता है। निफ्टी तो 1000-1500 पॉइंट नीचे आता है। बैंक निफ्टी आप देखोगे वो इजीली 3-4 हज़ार पॉइंट अगर नीचे आ जाता है, तो उसके बाद किसी स्टॉक में मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि जैसे सब लोग बोलते हैं बाय ऑन द डिप, ओके, तो क्या मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये उसका लोवेस्ट स्ट्राइक है जहां पे मैं बाय कर सकता हूं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है जहां पे लोग अक्सर आप देखोगे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर वहां पर फंस भी जाते हैं। क्योंकि कई बार देखिए मार्केट गिरता रहता है तो वहां पर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ, लेकिन मार्केट और भी नीचे जाता है, ठीक है। तो कैसे मैं इस क्रैश में मैं देखूंगा कि मुझे एक डेटा अच्छे से मिले, जहां पर मैं देखूंगा कि ये जो करेक्शन हुआ है, नॉट क्रैश, आई एम सॉरी, जहां पर करेक्शन हुआ है वहां पे मैं किस तरीके से एक ट्रेड बना के एक थोड़ा जो आने वाला जो रैली है मैं उसमें एक स्टॉक में ट्रेड बना के रह सकता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जब भी करेक्ट हुआ है तो मार्केट उसके बाद किस तरीके से रिटर्न दिया है, ठीक है। तो चलिए आके दिखाते हैं आपको। तो अगर मैं एनालाइज में जाके मैं चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, और इसको मैं करता हूँ 1 डे का चार्ट अगर मैं लगाता हूँ तो 1 डे इज बेटर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे रैली आपको दिखाना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो मार्केट जब भी करेक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने कई बार यहाँ पर करेक्शन दिया है और उसके हिसाब से यहाँ पर रिटर्न दिया। तो मैं पिछले 1 साल का डेटा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1 साल के टाइम फ्रेम में आपको काफी अच्छा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये थोड़े से यहाँ पर इंडिकेटर्स लगे हुए, इंडिकेटर्स को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक इंडिकेटर रहने देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट ने लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिसंबर 2022, ठीक है, प्राइस चल रहा था अराउंड 44,242, वहां से करेक्ट करके देखिए कहां पर आया ये 38,991, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 5-6 हजार पॉइंट यहां पर नीचे आया। 5-6 हजार पॉइंट करेक्ट करने के बाद ये वापस से यहां से 38,900, ठीक है, तो 39,000 आप करिए राउंड फिगर। 39,000 से इसने यहां पर हाई किया था अप्रोक्सीमेट 46,300, ठीक है, 46,400। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर 6,000 का पॉइंट का यहां पर डिफरेंस आपको मिला, पूरा 6,000 पॉइंट गया, ठीक है। आई एम सॉरी, ना 6,000, 7,000, ठीक है, 7,000 से ज्यादा का पॉइंट अपन मुझे मिला हुआ है। वहां से देखिए मार्केट फिर थोड़ा सा यहां पर करेक्ट करता है, 46,500 से गिर के आता है 42,000। 4,000 पॉइंट गिरने के बाद 42,000 से ये यहां से बढ़ के वापस से जाता है 49,000, 7,000 पॉइंट ऊपर गया। वहां से देखिए वापस से गिरता है 49,000 से 44, फिर से देखिए 5,000 पॉइंट गिरा और यहां से गिर के 4,000 से बढ़ के ये 50,000 तक गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पर पूरा रैली करके वापस इसने पूरा गैप करके ऊपर चला गया, और ये उसी साल का है। यहाँ पर आप देखिए कि साल के स्टार्टिंग में वापस से ऐसा हुआ। एंड सबसे बड़ा मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर आप देखिए जो इलेक्शन के टाइम पे था, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे ये देखिए 51,200 समथिंग चला था। यहां से देखेंगे कि जो रैली 44,000 से आई है वहां पर हाई करके 51,000 वापस से 7,000 गया। 51,000 से उसने उस दिन लो किया था 46,000, ठीक है। आप देखिए 51,000 से 46,000, मतलब ये देखिए कि 6,000 पॉइंट का यहाँ पर पूरा नीचे गिरा। वहां से 46,000 से बढ़ के यहां पर इसने हाई किया 54,000, ठीक है, 54,000 का हाई किया, 54,000 से भी ऊपर गया, तो वापस यहाँ पर 9,000 पॉइंट का मूव है। तो ये जो रैली आपको मिली है, आप देख सकते हो रैली आपको कितनी बार मिली है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर से देखिए ये एक बार उनको यहाँ पर मौका मिला, यहाँ से इतना बड़ा मूव मिला है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ तक आया, और यहाँ से देखिए करेक्ट करके आपको दूसरा मौका यहाँ मिला है, तीसरा मौका इधर मिला है, वापस गया है, चौथा मौका आपको यहाँ से मिला है, यहाँ से कई बार बीच में हमने लिया होगा, यहाँ से चौथा आप देख सकते हो, चौथा पांचवा यहाँ पर मिला है आपको, फिर आपको छठा यहाँ पर मिला, सातवां अगेन यहाँ से मिला है, अगेन आप देखिए कि मौका वही बना हुआ है। तो
क्या ये मौका जो अभी आया हुआ है मुझे इस पे दोबारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसा मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं यहां से, तो ये क्लियर बोल रहा है कि मुझे यहां पर इसको लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, गलती क्या करते हैं कि यहां पर बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय ऑन डिप का जो स्कीम होता है ये हमेशा नहीं काम करता है। ठीक है, डिप पे आप ले रहे हो, वहां पे मान लीजिए कि एक मैं 1 डे का मैंने चार्ट लगा, आज गिरा है, आज इतना पॉइंट नीचे आ गया है, चलिए यहां पर ले लेते हैं, एक मैथमेटिकल फिगर उसमें लगाते हैं और वहां पे ले लेते हैं, वहां से फर्दर नीचे गया तो आप देख सकते हो कितना नुकसान होगा। मतलब यहां पर सिंपल है कि जो मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में दिखा रहा हूं कि यहां पर डिप हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो, यहां से अभी देख सकते हो यहीं से 52,400 से गिर के ये 50,000 पर आया है, 2,500 पॉइंट नीचे आया है। यहां से भी आप देख सकते हो कि डिप पे अगर मैं कहीं पर लेता हूं तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है। तो ये डिप से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, तो डिप से बचने के लिए सबसे पहला आपका काम आएगा डेटा। ठीक है, डेटा, डेटा काम आएगा। और दूसरा बात यहां पर है कि आपको ये डिप पर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, मैं यहां पर कहूंगा कि हमें जरूर लेना चाहिए। जब जब ऐसा मौका मिला है मैंने लिया है। ठीक है, जब जब ऐसा मौका लिया मैंने अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड किया है। ठीक है, रीजन आपको मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे यहां से जितनी बार जो हम इसमें लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग बताते हैं इस तरीके से आता है, मार्केट हमेशा बुलिश में रहता है, आपको सबको पता है। तो ये जितनी बार डिप आता है ना, यहां पर हमें कैप्चर जरूर करना चाहिए, जरूर यहां पर कैप्चर करना चाहिए। रीजन ये है कि मुझे यहां पर एक तो बहुत ही अच्छा सस्ता प्राइस मिलता है और मुझे जो बड़ी वाली रैली मिलती है मुझे दोबारा मिलने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप स्टॉक में बाय करते हो तो आपको ये मौका हमेशा देता रहता है। कहीं ना कहीं मार्केट करेक्ट होता है, हमें सबको पता है। ठीक है, वो डेटा खुद ही कहता है कि मार्केट यहां पर करेक्ट हो सकता है, मार्केट यहां पर नीचे आ सकता है, वहां पर हमें दिखता है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मार्केट अगर करेक्ट कर रहा है तो यहां पर इस पर्टिकुलर लेवल पर मैं ले सकता हूं। ठीक है, अभी डेटा मुझे अगर देखना है तो डेटा में क्या देखूंगा कि मुझे वहां पर डेटा चेंजेस पता चले। ठीक है, तो यहां पर 2-3 चेंजेस, एक तो करेक्शन का जो डेटा रहता है वहां पर आपको जब भी मार्केट करेक्शन करता है तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहां पर 2 चीज तो मैं देखता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईवी बिल्टअप देखिए। ठीक है, आईवी सबका हाई हो जाता है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन दिखता है, आईवीपी आईवीआर सब ग्रीन ग्रीन दिखता है, वहां पर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखाई थी कि आईवी बहुत बढ़ जाता है तो वहां पर अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट अक्सर वहां से करेक्शन करता ही है। ठीक है, तो आईवी को नजर में रखे कि आईवी यहां पर कर रहा है तो मैं वहां पर ट्रेड नहीं लूं, क्योंकि आईवी बढ़ा हुआ है। तो आप वहां पर अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेते हो वापस वो नीचे करता है तो हमारे पास हमेशा इतना फंड अवेलेबल नहीं होता है कि हम उसको एवरेज करते रहें। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि आईवी अगर बहुत बड़ा हुआ है तो मुझे वहां पर परचेज नहीं करना है। ठीक है, यहां पर आता है फ्यूचर डेटा। ठीक है, फ्यूचर डेटा जिसके अंदर आप 2 चीज देखोगे, एक तो रोल ओवर देखो आप। ठीक है, रोल ओवर देखो और बिल्टअप देखो आप। बिल्टअप में चेंजेस क्या हो रहा है ये दोनों चीज देखनी है। ठीक है, रोल ओवर देखिए, जब भी एक्सपायरी आता है तो लोग अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं। ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी जाहिर सी बात है कि रोल ओवर में हमें ये तो नहीं पता होता है कि लोग उसको शॉर्ट पोजीशन आगे लेके जा रहे हैं कि बॉट पोजीशन लेके जा रहे हैं, जो बाय किया वो लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता चलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बिल्टअप और ये आईवी को देख सकते हैं। तो अगर आईवी काफी बढ़ा हुआ है और रोल ओवर भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पर एक समझने वाली बात यह है कि आगे अनसर्टेनिटी आ सकती है, हो सकता है ये शॉर्ट वाला फ्यूचर इन्होंने आगे रोल ओवर किया है। और बिल्टअप में आपको डेटा सामने से क्लियरली दिखता है कि यहां पर बिल्टअप कितना चल रहा है, पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो बिल्टअप है उसका एग्रेसिवनेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि यहां पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट वहां पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है। ठीक है, और वहीं पर जब डेटा चेंज होता है तो वहां पर हमें मालूम पड़ता है कि यहां पर बिल्टअप अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बिल्टअप में किस तरीके से देखूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये तो एक दिखाया, मैंने आपको एक बार मैं इसके साथ एक टेक्निकल भी चीज दिखाऊंगा और फिर उसको भी मैं फॉलो कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपको टेक्निकल पार्ट दिखाते हैं। आई एम सॉरी, टेक्निकल पार्ट नहीं, पहले मैं आपको फ्यूचर का दिखाता हूं। ठीक है, तो हम ट्रैक में जाके मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को देखूंगा। ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मुझे ये देखना है कि लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप कैसा चल रहा है, कंसिस्टेंस उसका कितना है,
और बाद में मैं देखूंगा कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो कितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो फ्यूचर व हिस्टोरिकल मैंने सेलेक्ट किया और इसमें आपको थोड़ा सा मैं पहले का दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा सा डेटा आपको पीछे लेके जा रहा हूं। ओके, डेटा, ऑल राइट, ठीक है, डेटा देखिए मैं आपको पीछे लेके मैंने गया। अभी यहाँ पर मैं पहले आपको थोड़ा मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा को देखना है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ओवाई बिल्टअप देखिए, साथ साथ में प्राइस का मूवमेंट भी देखिए। ठीक है, तो ओवाई रखिए, आई एम सॉरी जस्ट अ मिनट। तो यहां पर आप ओवाई देखिए और प्राइस देखिए। ठीक है, तो ओवाई अगर बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो आपका लॉन्ग बिल्टअप कहलाता है। ओवाई अगर गिर रहा है, प्राइस भी साथ में गिर रहा है, तो ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली ओवाई अगर यहां पर वापस से लिख देता हूं, ओवाई और प्राइस, ओवाई अगर बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये आपका कहलाता है शॉर्ट बिल्टअप, और ओवाई गिर रहा है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये कहता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अभी यहां पर आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि अगर लॉन्ग बिल्टअप आपका बन रहा है, जैसे शॉर्ट बिल्टअप है, आप ये देखिए कि शॉर्ट 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 होता आ रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे गिर रहा है, वहां पे आप देखिए कि लॉन्ग बिल्टअप कब आया है। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आ रहा है, और ये देखिए कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का एग्रेसिवनेस क्या है, क्योंकि लॉन्ग बिल्टअप जिन्होंने किया है, अगर वो फियर के उनमें डर आ गया कि मार्केट और नीचे जा सकता है और करेक्ट कर सकता है, तो आप देखिए प्राइस उस लॉन्ग बिल्टअप के लेवल से नीचे जाएगा और लॉन्ग अनवाइंडिंग का एग्रेसिवनेस थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, और वो उस चीज को सस्टेन भी करेगा, वो नीचे के नीचे जाएगा। लेकिन वहां पे अगर डेटा सही में चेंज हो रहा है तो लॉन्ग बिल्टअप के बाद भले लॉन्ग अनवाइंडिंग का कुछ भी आए, वो जो लेवल वहां पर बना है उसके बाद वो प्राइस उसके नीचे नहीं आता है, तो वहां पर समझ जाइए कि यहां से डेटा जो बता रहा है कि मार्केट चेंज हो रहा है। चलिए आपको दिखाता हूं इसमें। ठीक है, अभी यहां पर देखिए, ठीक है, ये जून से है, ऑलराइट, जून से है। यहां पर देखिए कि प्राइस देख सकते हो कि यहां पर नीचे है। ठीक है, ये देखिए यहां पर लॉन्ग बिल्टअप है लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, लॉन्ग बिल्टअप है लेकिन प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे आया। ठीक है, सस्टेन नहीं किया, ये देख सकते हैं लॉन्ग बिल्टअप उसके बाद नीचे आके चला गया। ऑलराइट, अभी यहां पर आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि लॉन्ग बिल्टअप है, उसके साथ आप देखिए शॉर्ट बिल्टअप बहुत ज्यादा है। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप के बाद यहां पर एग्रेसिव तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तभी जाके प्राइस काफी नीचे आया। इसके बाद देखिए यहां से थोड़ा सा करेक्ट करके ऊपर गया। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग करके फिर से नीचे आया। ठीक है, अभी यहां पर पूरे तरीके से ये यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट किया था, यहां पर काफी ज्यादा अनसर्टिनिटी दिख रही थी। रीजन ये था कि मई मंथ था जिस टाइम पे इलेक्शंस थे। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप देख सकते हो जून में एक बिग फॉल आया, उसके बाद देखिए यहां पर आपका लॉन्ग बिल्टअप बना, उसके बाद देखिए शॉर्ट कवरिंग बना। ठीक है, जो शॉर्ट जिन्होंने किया था सबने वहां पर पोजीशन एग्जिट किया। लॉन्ग बिल्टअप जो बना उसके बाद देखिए पूरा सस्टेन किया, एक बार भी प्राइस नीचे नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि इतना ज्यादा पार्टिसिपेंट लोगों का इंटरेस्ट था कि इसको बिल्टअप बना के रखें, प्राइस ऊपर जाते रहे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट देखिए यहां पर कम हो गया, देख सकते हो। ठीक है, पूरी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और यहां से देखिए जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ वहां से देखिए प्राइस नीचे फॉल हुआ। ठीक है, अब फॉल होने के बाद अभी ये आप यहां पर बात को समझिए, फॉल यहां पर ऑलरेडी यहां से यहां पर हुआ, उसके बाद यहां पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ, लोगों को लगा कि हो सकता है कि और नीचे जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए लोगों को लगा कि नीचे जाएगा, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट बिल्टअप किया सबका लॉस यहां पर हुआ है। डेटा भले शॉर्ट बिल्टअप बता रहा है लेकिन सबका लॉस हुआ और एक बार भी मार्केट नीचे की ओर सस्टेन नहीं किया। तो वापस से समझाइए डेटा क्या कह रहा है, शॉर्ट बिल्टअप, इतना एग्रेसिव शॉर्ट बिल्टअप के बावजूद प्राइस नीचे नहीं गया और आप देख सकते हो उसके बाद किस तरीके से मार्केट अगेन ऊपर गया। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप बना, सस्टेन किया, उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाता रहा। ठीक है, अगेन देखिए यहां पर शॉर्ट बिल्टअप आया, शॉर्ट कवरिंग आया, फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप आके मार्केट ऊपर गया। अभी यहां पर शॉर्ट बिल्टअप लगातार आ रहा है तो प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये डेटा कुछ कह रहा है कि चेंजेस क्या है, तो मुझे ऐसा चेंजेस देखना पड़ता है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, जो भी मैं फ्यूचर का डेटा देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए फ्यूचर का डेटा यहां मुझे क्या कह रहा है कि फिलहाल कोई चेंजेस यहां दिख नहीं रहा है। अगर मुझे आगे जाके लॉन्ग बिल्टअप दिखता है और प्राइस वहां पर सस्टेन करता है, ठीक है, अभी सस्टेन करने का मतलब है कि क्या उसका हाई के ऊपर ही बंद होना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लो के नीचे भी नहीं बंद होना चाहिए, यह मुझे देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूं चार्ट पर। ओके, चार्ट पर दिखाता हूं, थोड़ी बातें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके,
तो यहाँ पर हम जाएंगे एनालाइज में, जाके मैं जाऊँगा चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड, एंड अगेन बैंक निफ्टी को मैं डे के हिसाब से लगाता हूँ, ठीक है। सो डे के हिसाब से जब मैं लगाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे उसके लो के नीचे भी नहीं बंद होना चाहिए। यहाँ पर हमें सामने प्राइस बताता है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इंडिकेटर्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, ये 23 का है, तो मैं 24 की बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने लो बनाया, फिर से लो बनाया, अभी ये देखिए ये जो लो बनाया अगला वाला लो इसके नीचे नहीं आया, उसके बाद इसके नीचे नहीं आया, ये भी नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कहना चाह रहा है वो क्लियर है आपको, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड का मूड बना चुका है, ठीक है। और देख सकते हो ये अप ट्रेंड किस तरीके से गया है, उसी प्राइस पे देखिए, उसी लेवल पे देखिए, एक बार भी वो ट्रेंड को वहां पर नहीं किया है, ठीक है। उसी ट्रेंड को देखिए किस तरीके से फॉलो किया है, अभी भी उसी ट्रेंड पर आया है। अगर ये इसको सस्टेन करेगा, यहां से ऊपर जाएगा, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, अगर जो भी मार्केट में इसने लो बनाया है, ठीक है। अभी फिलहाल इसने लो क्या बनाई है, हम फ्यूचर का डेटा देख रहे हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट है 50,696, ठीक है। तो 50,696 अगर इसका लो अगर ब्रेक नहीं करता, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो स्पॉट है उसमें प्राइस आपको डिफरेंट दिखेगा, अगर इसका लो आगे जाके ब्रेक नहीं करेगा, सस्टेन करेगा, एक दो बार आप देखिए सस्टेन करेगा, तो वहां पे ये चांस आपको दे रहा है कि यहां से बुलिशनेस अभी भी बरकरार है, तो प्राइस वहां से नीचे आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, इस तरीके का आपको यहाँ इस तरीके का आपको ट्रेंड दिखेगा। तो फ्यूचर डेटा मुझे बता रहा है, ठीक है। यहां पे मैं चार्ट पे भी रीड करूंगा कि रियल टाइम प्राइस मुझे क्या दिखा रहा है, उसके हिसाब से ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका बुलिशनेस अभी बरकरार है। तो अगर मैं लूंगा भी तो मैं यहां पर देखूंगा कि मार्केट इसके नीचे ना जाए, ठीक है, इसके नीचे ना जाए। यहां पर अगर मैं निफ्टी लगाता हूं तो निफ्टी भी मुझे कुछ इसी तरीके का कंडीशन बताएगा, ठीक है। निफ्टी भी देखिए, निफ्टी का भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। निफ्टी खैर बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो निफ्टी का देख सकते हो जो ट्रेंड है, ये देखिए निफ्टी का ट्रेंड काफी चला गया, इसने नया ट्रेंड बनाया, अभी इस पे आया ही नहीं, तो ये अच्छी बात है, इस पे नहीं आया है, ठीक है। अगर ये इस पे आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 25,148 का लेवल है, ये सीधा 24,000 पे आएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस पे ना आए, ठीक है। लेट्स सी, अभी ये लेवल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। अगेन ये इसका हायर हाई है, ये नया इस पे बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी ये इसके पास में है, ठीक है। इसी को अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है और बिल्टअप में डेटा उसी तरीके से बरकरार है, तो निफ्टी अभी भी ऊपर है। तो यहाँ पर जब आपको इस तरीके का मौका मिलेगा तो ये जान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप लेते हो कुछ पोर्टफोलियो, आप उसको डाइवर्सिफाई करिए, ठीक है। ग्रोथ स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक, ठीक है, आप ये स्टॉक को लेकर रखेंगे। और वोलेटिलिटी स्टॉक भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें आप लेकोगे आईटी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, तो मार्केट के साथ रैली करेगा, आपको स्टॉक और अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो निफ्टी है ये रिटर्न तो भले 10% देता है, लेकिन स्टॉक आपको इससे बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। तो जो बिग फॉल होता है उसके बाद हमें चांस जरूर लेना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमें बहुत बड़ा चांस लूज कर देते हैं और फिर बाद में हम सर पटकते हैं कि काश मैंने ले लिया होता, इतने प्राइस पे मिला था, काश हमने ले लिया होता, ठीक है। ये निफ्टी है, मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। कोई भी आप स्टॉक पकड़ सकते हो, जैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स है, बैंक्स है, ठीक है, सारे हैं, ठीक है। तो मैं बैंक्स, अगर मेरे ज्यादातर फेवरेट बैंक्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स होते हैं, तो मैं फाइनेंस स्टॉक की बात कर लेता हूं। तो चलिए बजाज फाइनेंस लेते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस है, देख सकते हो, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट देखिए 5500 का बनाया, अभी 7750 का हाई किया है, ठीक है। ये देख सकते हो किस तरीके से इसका मूव मिला है। करेक्शन देखिए, अभी निफ्टी का आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके था, लेकिन इसका देखिए ये था यहां से यहां, फिर यहां पर, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ठीक है। अभी इसी के साथ अगर आप कोई दूसरा स्टॉक देखते हो तो अगर मैं यहां पर इन्फोसिस देखता हूं, ठीक है, ये देखिए इन्फोसिस को देखिए, ठीक है, जो जून से था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो अप्रैल, जून, जुलाई, ये देखिए यहां से, ठीक है, मई, जून, ठीक है। जून से देखिए 1464 से बढ़ के ये गया है 1982, 1400 से बढ़ के 1900, ठीक है।
उसने यस 1900 तक गया, 500 पॉइंट का मूव है पूरा। तो ऑलमोस्ट आप देखो ये 40% आपका रिटर्न है, ऑलमोस्ट 40% रिटर्न है। तो इस तरीके का रिटर्न आपको मिलता है जब भी मार्केट एक बिग करेक्शन करता है, ठीक है। तो ट्रेड लेने से पहले फ्यूचर बिल्टअप जरूर देखिए, ट्रेड लेने से पहले आप आईवी देखिए कि आईवी कितना बड़ा हुआ है, और पूरे तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करिए, उसके बाद ही आप स्टॉक को एनालाइज करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आपके पास डेटा बहुत है, फ्यूचर डेटा आप देखिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है उसका जरूर देखिए, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन चार्ट है वो भी आप देख सकते हो कि बिल्टअप किस तरह बना, रोल ओवर का डेटा देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा कि बिग फॉल में किस तरीके से मुझे चांस नहीं मिस करना चाहिए और हमेशा चांस कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।